नमस्ते व्यूअर्स। आरजे मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम समचतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती है और सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। दूसरा, समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, इसलिए AB समानांतर CD और BC समानांतर AD। तीसरा, समचतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। चौथा, समचतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कोण A और B क्रमागत कोण है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री और कोण D प्लस कोण A इक्वल टू 180 डिग्री। पांचवा, समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ AC और BD दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ AO बराबर OC बराबर AC बाई 2 और BO बराबर OD बराबर BD बाई 2 तथा कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री। छठा पॉइंट समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करती है। यहाँ A और C विकर्ण कोण A और कोण C को बराबर कोणों में समद्विभाजित करती है और विभाजित करती है, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 2 बराबर कोण A बाई 2 और कोण 3 इक्वल टू कोण 4 इक्वल टू कोण B बाई 2। उसी प्रकार विकर्ण BD B और D को भी बराबर कोणों में डिवाइड करती है, इसलिए यहाँ कोण 5 इक्वल टू कोण 6 इक्वल टू कोण B बाई 2 और कोण 7 इक्वल टू कोण 8 इक्वल टू कोण D बाई 2। समचतुर्भुज के बारे में सभी तथ्य आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब सूत्र। पहला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। पहले ही बता चुके हैं कि समचतुर्भुज एक तरह का समानांतर चतुर्भुज ही है, इसलिए इसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, इसलिए समचतुर्भुज का आधार क्षेत्रफल बटा ऊंचाई, ऊंचाई क्षेत्रफल बटा आधार। समचतुर्भुज का और एक क्षेत्रफल होता है आधा गुने D1 गुने D2। यहाँ D1 एक विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। इस तरह पहला विकर्ण के लिए एक दूसरा सूत्र 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा विकर्ण तथा दूसरा विकर्ण बराबर 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा पहला विकर्ण। इस तरह समचतुर्भुज का सूत्र भी पूरा होता है। अब आप सब समचतुर्भुज के बारे में तथ्य तथा उसके सूत्र एक साथ देख लें ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो।
आशा करते हैं कि समचतुर्भुज के बारे में तथा उससे रिलेटेड सूत्र के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।